जय हिंद जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 18 जून को 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग होनी है। लेकिन इस वोटिंग से पहले हम लोग जो है कि वो 3 उम्मीदवार के बारे में विस्तार से समझेंगे। जो पहला उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिया गया है उनकी कितनी जो है कि जीतने की प्रबल आने की दावेदारी है या संभावना है इसके ऊपर। दूसरा भाई आपके जो है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो। तीसरा बीजेपी अब इस बार राज्यसभा का चुनाव में जो है अपना कैंडिडेट झारखंड में नहीं उतारी है। यानी कि स्पष्ट बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त जो है कि आंकड़ा नहीं है और हम तोड़ और जोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, तो वो समर्थन किसी न किसी को देंगे आने की बीजेपी। और बीजेपी इस बात को कहते हैं कि जिसको हम समर्थन देंगे वो चुनाव निकाल रहे हैं। चलिए समझते हैं सारी बात को वो 3 उम्मीदवार के बारे में। और देखिए एक उम्मीदवार तो कंफर्म है, वो जीत हो चुकी है और वो है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से पूर्व आने की झारखंड के मंत्री बैजनाथ राम। यानी कि ये एससी मतलब समाज से आते हैं। इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा के लिए जो है कि भाई ये किए और कंफर्म है कि वो अपना निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 सीट पे वो नामांकन किए और दोनों सीट पे जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10-10 विधायक जो है भाई हस्ताक्षर किए, प्रस्तावक के रूप में साइन किए। उसके बाद आपका आता है भाई कांग्रेस के तरफ से प्रणव झा। प्रणव झा जो है वो मूलतः झारखंड के रहने वाले नहीं है और प्रणव झा का भी जो है कि प्रबल एक संभावना जताई जा रही है इंडिया गठबंधन के तरफ से। इंडिया गठबंधन के नेता यानी कि हेमंत सोरेन है। इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के तरफ से इस बात को कहा गया कि भाई हमारे पास पर्याप्त जो है कि आंकड़ा है और हम दोनों का दोनों सीट जो है कि इंडिया गठबंधन के खाते में लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो भाई मतलब आपके बीजेपी जो है वो अपना कोई कैंडिडेट उम्मीदवार राज्यसभा में नहीं उतारे, लेकिन उनका जो है कि मजबूत इरादा और वो इस बात को कहते हैं कि जिसे मैं समर्थन देने वाला हूं। तो समर्थन वो किसे दे रहे? समर्थन वो दे रहे भाई परिमल नाथवानी को। देखिए परिमल नाथवानी जो है कि वो बीजेपी के जितने भी विधायक है सबसे वो मिले और 2 टाइम झारखंड से वो राज्यसभा के लिए गए हैं। यानी कि 2 टाइम वो झारखंड से भाई चुने हैं राज्यसभा के। तो इस एतबार से झारखंड के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से उनकी संपर्क काफी बेहतर है, लोग ऐसा कहते हैं, और काफी दमदार और काफी मजबूत हर एतबार से है। तो इसीलिए बीजेपी जो है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। भाई बीजेपी जो है इस बात को स्पष्ट कहा कि भाई जोड़ और तोड़ की राजनीति हम नहीं करेंगे, मेरे पास आंकड़ा नहीं है। तो नाथवानी को जो है कि निर्दलीय और इस नाथवानी को पूरा समर्थन जो है कि बीजेपी और बीजेपी के घटक दल यानी कि एनडीए फोल्डर पूरा समर्थन कर रहा कि 24 विधायक जो है वो आपके नाथवानी के साथ में दिखेंगे जो एनडीए फोल्डर के हैं। अब यहां पर खेला है, बात समझिए, यहां पर खेला ये है कि नाथवानी वो झोला वाला खेला खेलने वाले हैं या फिर जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो है कि कही जा सकती है। देखिए झारखंड का इतिहास इस तरीके का रहा है राज्यसभा का चुनाव में। तो देखिए एक बहुत बड़ा खेला जो है बीजेपी के तरफ से खेला गया कि भाई अपना उम्मीदवार नहीं दो और अपना उम्मीदवार ना देकर एक निर्दलीय को जो है कि समर्थन कर दो। देखिए यहां तक हुआ कि अपने जितने भी विधायक थे सभी विधायक को बुलाकर प्रस्तावक के फार्म पे सबसे साइन भी करवा लिया गया। बीजेपी के विधायक सब साइन भी कर दिए, लेकिन उसे बताया नहीं गया कि भाई कैंडिडेट कौन होगा, आप किसको जो है कि उम्मीदवार कौन होगा ये नहीं बताया गया, समर्थन किसको देना ये नहीं बताया गया। लेकिन एक बात तो है कि भाई बीजेपी का विधायक तस से मस नहीं हो गए। कल तक सरजू राय जो है कि एनडीए गठबंधन के फोल्डर के विधायक हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक हैं, झारखंड के कद्दावर नेता है, वो कहे थे इस बात को क्या स्थानीय उम्मीदवार पर गौर करें, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो या फिर जो है कि बीजेपी के मतलब जो नेता है बाबूलाल मरांडी, दोनों को अवगत कराए थे कि भाई स्थानीय उम्मीदवार पे बात की जाए। अब स्थानीय उम्मीदवार की बात देख लीजिए तो एक गुजराती और दूसरा जो है कि भाई मारवाड़ी वाली बात चलेगी। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि स्थानीय का जो डिफिनेशन दिया गया सरजू राय की तरफ से वो पता क्या दिया गया, कांग्रेस के जो प्रणव झा हैं उससे बेहतर है नाथवानी स्थानीय के एतबार से। तो कैसे स्थानीय के एतबार से बेहतर है? तो वो इस बात को कहते हैं कि भाई 2 टाइम से जो है कि वो राज्यसभा को यहां से गए हैं,
इस एतबार से स्थानीय वो बेहतर है प्रणव झा से। लीजिए, झारखंड का स्थानीय का डिफिनेशन जो है सरजू राय दे चुके हैं। आप यहां रहिए या नहीं रहिए, आपका खतियान है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भाई एक दो बार यहां से चुनाव जीत गए, आप स्थानीय बेहतर हो जाएंगे। डिफिनेशन है। इसको थोड़ा सा जो है कि भाई सर से ऊपर वाली बात चल रही है कि क्या लोग कह रहे हैं। खैर, दिलचस्प रहेगा ये चुनाव, और ये चुनाव देखने लायक रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं दी है, क्योंकि 24 वाली खेला। एक जयराम को ले लीजिए, 25 हो जाएगा। उसके बाद जो है 28 चाहिए, 3 और चाहिए। तो 3 तोड़ने की बात और जोड़ने की बात करना होगा। भाई परिमल नाथवानी की तरफ से जो है कि खेला बड़ा तगड़ा होगा। कनेक्शन बताया जाता है अंबानी फैमिली से नाथवानी का। BMW भाई गाड़ी से जो है कि वो पहुंचे नवीन जायसवाल के घर पे, काफी रसूखदार हैं, ये तो देखा जाता है। अब देखिए एक बात तो है, अब यहां तक ये हो गया, लेकिन निगाहें डुमरी के विधायक जयराम महतो पे, और डुमरी के विधायक जयराम महतो पे आखिर निगाहें क्यों नहीं रहेगी? भाई एक वोट सब कुछ, लेकिन जयराम महतो सौदा वाली बात कर दिए। भाई हमें सौदा जो है कि करना है, और सौदा थैला वाला नहीं करना है, काम वाला करना। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारे विधानसभा के लिए आप क्या सोचते हैं? ये खेला होगा। तो ये 3 उम्मीदवार हैं। तो एक उम्मीदवार जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम है, वो कंफर्म है, उनको भाई घोषित कर दिया जाए, वो चुनाव जीत चुके हैं। पेंच फंस रहा है भाई 2 उम्मीदवार पे, 2 सीट 2 उम्मीदवार पे, एक नाथवानी, दूसरा प्रणव झा। प्रणव झा का भी अगर विधायक इधर से उधर नहीं होते हैं तो उनकी भी जीत सुनिश्चित हो जाती है, उनको भी हराया नहीं जा सकता। लेकिन नाथवानी है, खेला बिजोड़ होगा। आप इंतजार कीजिए 18 जून को क्या होता है। 18 जून को यह भी देखना होगा कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो किसके साथ सौदा उनका फिक्स होता है, प्रणव झा के साथ होता है या फिर नाथवानी के साथ होता है। अब आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए और बताइए कि नाथवानी को आने के बाद ये राज्यसभा की जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार नहीं दी। बीजेपी की तरफ से ये बात चल रही थी कि उम्मीदवार जो है कि XLRI के प्रोफेसर गौरव वल्लभ को बनाया जाएगा। वही गौरव वल्लभ जो ट्रिलियन और मिलियन संबित पात्रा वाली कहानी, वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में गए। माननीय बनने के ख्वाब है उन्हें, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार विधानसभा के चुनाव वो हार गए, लेकिन माननीय बनना है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, क्योंकि पर्याप्त जो है कि आंकड़ा नहीं था, पर्याप्त जो है कि वोट नहीं था। तो नाथवानी जो है कि 2 टाइम से यहाँ के सांसद रहे हैं राज्यसभा से, तो इसीलिए उन्हें जो है बीजेपी अपना बैकडोर से जो है कि लाए, कि कुछ सत्ता दल के भी लोगों को अपने और ला सके वो, और इस सीट को निकाल सके। अगर ये सीट नाथवानी निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं, तो भाई फिर जो है कि जो अभी सरकार चल रही है झारखंड में, थोड़ा सा सोचने वाली होगी। यार आप क्या सोचते, नहीं सोचते, आप कमेंट कीजिए और विस्तार से कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।